हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुप्रीम स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में जानेंगे हम कि बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखे। सभी छात्र पूरे साल भर खूब मन लगाकर पढ़ते हैं ताकि उन्हें अपने परीक्षा में अधिक से अधिक नंबर मिले और अच्छे नंबरों से पास होकर टॉप करें। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि हम खूब अच्छे से पढ़ाई भी करते हैं और सारे विषय में भी अच्छे से याद करते हैं, और जब हमारा रिजल्ट आता है तो लगता है हमारे मन के मुताबिक जितना हम सभी साल भर पढ़े हैं उसके हिसाब से हमारे नंबर नहीं मिले, जबकि किसी छात्र को हमसे कहीं ज़्यादा नंबर मिले हैं। ऐसे में यह सोचना ज़रूरी हो जाता है कि आखिर हम सबसे ऐसी कहाँ से गलती हुई, इतना पढ़ने के बावजूद हमारे नंबर कम आए हैं। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में यही बताएंगे कि आप भी बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे लिखेंगे कि आपका रिजल्ट अच्छा से अच्छा हो सके। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्तों को भी हेल्प हो सके और बोर्ड में उनका भी रिजल्ट बहुत अच्छा आए। जब भी कोई परीक्षा ली जाती है तो हमारी लिखावट ही परीक्षक यानी कि एग्जामिनर के सामने आता है। तो जरा सोचिए, यदि हमारे सभी उत्तर सही और सुंदर लिखावट में हो तो निश्चित ही फिर हमें कोई अच्छे नंबर लाने से नहीं रोक सकता है। ऐसे में यह ज़रूरी हो जाता है कि हम जितना पढ़ाई पर मेहनत करते हैं साथ में अपनी लिखावट पर भी ध्यान देना ज़रूरी होता है। तो चलिए दोस्तों, आगे हम कुछ टिप्स बताते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए आपके महत्वपूर्ण रहेगा। सबसे पहला टिप्स है वो है आपका हैंड राइटिंग यानी कि लिखावट। सभी विद्यार्थी साल भर पढ़ते हैं लेकिन पढ़ने के साथ साथ लिखावट पर भी ध्यान देना चाहिए। राइटिंग अच्छी हो इसके लिए हम जितना भी पढ़े उसे याद करते समय लिखते भी रहें, और ऐसा रोज़ करते रहें, क्योंकि ऐसा रोज़ करने से हमारे लिखावट में तेज़ी के साथ साथ सुधार भी आएगा। और अक्सर कई स्टूडेंट तो यह भी कहते हैं कि उनकी लिखावट अच्छी नहीं है, तो इन्हें इस बात को समझना चाहिए कि निरंतर अभ्यास से कठिन काम भी आसान हो जाता है। दूसरा पॉइंट जो है आपके सामने वह है जो भी पढ़े याद करे और उसे लिखते भी रही, यानी कि जो भी आप पढ़ रहे हैं उसे याद कर कर आप कॉपी में लिखने की अभ्यास करें। यह पॉइंट में यही समझाया जा रहा है कि अक्सर देखा जाता है बड़े बड़े चैप्टर स्टूडेंट आसानी से याद तो कर लेते हैं लेकिन उन्हें लिखते हैं। तो सबसे पहले हम जो भी कुछ याद करें, याद करने के लिए के साथ साथ जब याद हो जाए तो उसे लिखते रहें। इससे हमें दो फायदे होंगे। पहला, तो जो सब्जेक्ट आसानी से याद नहीं हो पा रहा है, लिखने से वो हमारे माइंड में बैठ जाता है जिससे आसानी से याद हो जाता है। और दूसरा, जब हम ऐसा करते हुए बार बार लिखते हैं तो हमारी लिखावट में भी सुधार होने के साथ साथ हमारे लिखने की क्षमता में तेज़ी आती है। नेक्स्ट और पॉइंट जो है 3 नंबर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि एग्ज़ाम पेपर के हिसाब से ही तैयारी करें। हमें साल भर खूब मन लगाकर पढ़ना होता है, लेकिन जब परीक्षा नज़दीक आ जाता है तो अपने एग्ज़ाम की तैयारी पेपर के हिसाब से करना चाहिए। ये नहीं कि एग्ज़ाम का टाइम टेबल आ गया है, रूटीन आ गया, फिर भी हम पूरी सिलेबस को ही देख रहे हैं। एग्ज़ाम का रूटीन के हिसाब से ही आपको देखना चाहिए कि कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यह होगा कि एग्ज़ाम पेपर किस पैटर्न पर आधारित है, कितने समय में किस प्रश्न का उत्तर लिखना है, कैसे किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ऐसे तमाम हमारे मन में प्रश्न होते हैं जिससे परीक्षा को लेकर मन में भ्रम और डर भी बना रहता है। नेक्स्ट और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आलसी बच्चों के लिए भी है, कि टाइम मैनेजमेंट करना सीखें। अगर आप ज़िंदगी में सही में कुछ करना चाहते हैं तो अपने टाइम मैनेज करें। जब हम परीक्षा देने जाते हैं तो एक पेपर के लिए निश्चित समय निर्धारित होता है। यह 2 से 3 घंटे का ही समय होता है, जो कि हमारे साल भर की पढ़ाई के परिणाम के लिए यही समय निश्चित करता है। और जिसने भी इस समय का सही से उपयोग कर लिया, निश्चित ही वह अपने सारे प्रश्नों को सही से हल कर सकता है।
अक्सर देखा जाता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें जो प्रश्न के उत्तर आते हैं उस प्रश्न का जवाब काफ़ी लंबा दे देते हैं, जबकि प्रश्न किस आधारित पर है यह देखना भूल जाते हैं। और यदि कोई प्रश्न लघु उत्तरीय यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन है लेकिन इसका आंसर बड़ा दे देने से हमारे मार्क्स ज़्यादा नहीं आएंगे। जितना अंक उस प्रश्न के लिए निर्धारित है उतना ही हमें मार्क्स मिलेंगे, यानी अधिक लिखने से सिर्फ हमारे समय की ही बर्बादी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है वो पॉइंट नंबर 5। इस पॉइंट में हम आपको बताएंगे कि एग्ज़ाम पेपर मिलने के बाद पूरे पेपर को एक बार अच्छे से पढ़े। हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हड़बड़ी का काम गड़बड़ी हो जाता है, ऐसा आप लोग भी सुने होंगे। जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो जैसे ही हमें पेपर मिलता है उस पर सबसे पहले ही लिखा होता है सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है, या ऑल क्वेश्चन आंसर इज द कंपलसरी, यानी ऐसा इसलिए लिखा जाता है कि हमें सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। यदि हम सभी प्रश्नों के उत्तर नहीं देते हैं तो हमारे मार्क्स ऑटोमेटिक हम खुद से कम कर रहे हैं। तो ऐसे में हमें सबसे पहले जैसे पेपर मिलते हैं रीड ऑल क्वेश्चन की नीति पर चलना चाहिए। ऐसा करने से हमें यह पता लग जाएगा कि एग्ज़ाम पेपर में किस प्रकार के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, जिसके चलते हमें यह तुरंत पता चल जाएगा कि हमें उस पेपर में कितने सही आंसर मालूम है। उसके बाद हमें एक तरफ से प्रश्नों का सही आंसर और सही नंबर डालते हुए लिखते हुए आगे बढ़ते जाना चाहिए, और जहाँ तक कोशिश करनी चाहिए कि कोई भी बीच के आंसर न छूटे। परीक्षा हॉल के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट जो आते हैं वो पॉइंट को अब हम आगे बता रहे हैं कि परीक्षा देते समय हमें बहुत सारी बातों को ध्यान देना ज़रूरी होता है। जैसे कि पॉइंट नंबर 1, आंसर शीट पर अपना रोल नंबर एकदम सही लिखे जैसा कि एडमिट कार्ड में दिया गया हो। पॉइंट नंबर 2 आता है कि प्रश्नों के क्रमांक भी एकदम सही डालें। पॉइंट नंबर 3, हमारी लिखावट साफ सुथरी और सुंदर हो, इस बात का ध्यान भी जरूरी लिखे, और जो कुछ आंसर में लिखे उसे कोई भी आसानी से पढ़ ले, ऐसी आपकी लिखावट होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट होता है 4 नंबर कि प्रश्न किस पैटर्न पर आधारित हो, उत्तर भी उतने शब्दों में ही दे। नेक्स्ट पॉइंट है 5 नंबर, यदि लिखते समय पेज के लास्ट में कुछ जगह ही बचता है तो नए प्रश्न का उत्तर नए पेज से शुरू करें। 6 नंबर पॉइंट है, यदि ज़रूरत हो तो आंसर में हेडिंग्स यानी कि चित्र और डायग्राम भी बनाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, और आज का ये लास्ट पॉइंट आपको बता रहे हैं परीक्षा से जुड़े, यदि लिखते समय कोई पैराग्राफ में गलती हो जाए तो उस एक सीधी कट कर लाइन खींच दे, ज़्यादा कट पिट न करे। तो आज के इस वीडियो में जाने हैं बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे लिखें। अगर आप भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको मेरे तरफ से, दीपक कुमार के तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। आपके एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा हो, और मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमसे जुड़ जाइए, और यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।